अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लहसुन और अदरक के पेस्ट को आप किस तरीके से बना के रख सकते हैं, किस तरीके से आप इसको स्टोर कर सकते हैं और बना के रखना इंतहाई आसान। और साथ एक दफ़ा अगर आप 1 घंटा जस्ट निकाल के आप लहसुन और अदरक को छील के इस तरीके से आप पेस्ट बना लेते हैं ना, तो काफ़ी दिन आपके बहुत आराम से निकल जाते हैं। और लहसुन और अदरक जो ख़राब होने लगते हैं ना गर्मी में, इन मसाइल से भी आप बचे रहते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिए लहसुन का तरीका आपको बता देती हूँ। इसको छीलना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो इसको छीलने की बहुत ही आसान और सादा सी टिप ये होती है कि आप लहसुन के इस तरीके से आप जवे जो हैं अलग अलग इसके कर लें, तमाम लहसुन के। इसके बाद हमें चाहिए होता है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को हमने इसके ऊपर अच्छे से लगा देना होता है। कुकिंग ऑयल लगाने के बाद आजकल जैसे कि गर्मी का सीज़न है और धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, तो सिर्फ आपका आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे से ज़्यादा ये टाइम बिल्कुल भी नहीं लेने वाला, क्योंकि आग जो सूरज है उसकी हीट जो आजकल बहुत ज़्यादा होती है, तो सिर्फ आधा घंटा ये लेगा। इसके ऊपर अच्छे से कुकिंग ऑयल लगाने के बाद आपने तमाम जितने भी जवे हैं लहसुन के, इसके ऊपर अच्छे से आपने इसको लगा देना है। कुकिंग ऑयल जो है तमाम लहसुन के जो जवे हैं उनके ऊपर अच्छे से लगना चाहिए। और उसके बाद क्या करेंगे कि इसको आधे घंटे के लिए हम धूप में रख देंगे। धूप में जब इसको आधा घंटा रखेंगे तो इसका छिलका उतारना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अभी मैं इसको आधे घंटे के लिए धूप में रखने वाली हूँ। आधा घंटा गुजर चुका है और मैं इसको अंदर ले आई हूँ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके छिलके कितने आराम से उतर जाएंगे। ऐसे आप करेंगे इसको तो ये बहुत आराम से इसके छिलके अलग हो जाएंगे और जो लहसुन है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये तो मोटा लहसुन है, और लेकिन जो देसी लहसुन होता है ना, जो जिसके जवे जो होते हैं बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं, जिनको छीलना बहुत ही मुश्किल होता है, बिल्कुल सेम काम आप उसके साथ भी करें और बहुत ज़्यादा मिकदार में आप छील के आप रख सकते हैं। इसी मेथड को फॉलो करते हुए इसको छीलना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर मैं इसको आधा घंटा मज़ीद रखती तो ये और ज़्यादा आसानी से इसके छिलके जो हैं वो अलग हो जाते। तो इसी तरह मैंने अदरक लिया। अदरक की मिकदार तकरीबन 1 पाव थी। 1 पाव 250 ग्राम मैंने अदरक लिया। अदरक को भी छोटे छोटे पीसेस में हमने कट कर लेना और उसके छिलके वगैरह जो है अच्छे से मैंने उतार लिए। इसको छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे ताकि जब हम इसको हैंड ब्लेंडर के साथ इसको पीसें तो ये पीसना आसान हो जाए। तो सबसे पहले 1/2 टीस्पून के करीब मैं डालने वाली हूँ नमक, क्योंकि मेरे पास अदरक की मिकदार 250 ग्राम है। तो इसके अंदर सबसे पहले नमक डालूंगी। नमक डालने के बाद नंबर 2 पे जिस चीज़ का हमने इस्तेमाल करना है वो है कुकिंग ऑयल। अगर आपका हैंड ब्लेंडर बहुत अच्छी क्वालिटी का है तो कुकिंग ऑयल ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 टेबल स्पून काफ़ी होगा। अगर हैंड ब्लेंडर जो है वो नहीं ज़्यादा आपका वर्क नहीं करता तो फिर आप कुकिंग ऑयल की मिकदार जो है थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर हैंड ब्लेंडर नहीं है तो सिलबट्टे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं इसके अलावा, या फिर आप इसके अंदर जो है वो अगर चॉपर मौजूद है तो उसके साथ भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन कुकिंग ऑयल आपने इसके अंदर डालना होता है। 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल इसके अंदर ज़रूर डालें। कुकिंग ऑयल अगर आप इसके अंदर डालते हैं तो उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप इसको अगर फ्रीज़र में भी रख देते हैं ना तो फिर भी आपका ये ख़राब नहीं होगा। फ्रिज में अगर आप रखते हैं तो ये 15 से 20 दिन तक बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन अगर आप फ्रीज़र में रखते हैं तो फिर ये आपका 3 से 4 महीने भी चल सकता है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मैंने कुकिंग ऑयल की मिकदार जो थी वो 4 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर डाली थी। अब मैं रखने वाली हूँ इसको फ्रीज़र में। और सेकंड आपको बताती हूँ कि जो लहसुन के जवे होते हैं ना, अगर आप इसको पीसना नहीं चाहते, अगर आप चाहते हैं कि आप इसको पीसें ना और आप इसको एज इट जैसे आपको नज़र आ रहे हैं आप ऐसे इसको सेव कर लें, तो उसका तरीका ये होता है 3 से 4 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल लें और उसके तमाम लहसुन के जवे के ऊपर ना अच्छे से कुकिंग ऑयल लगा दें और इसको ऐसे ही आप फ्रीज़र में रख दें। फ्रीज़र में आपने इसको ऐसे ही रख देना और इस तरीके से आपने इसको कहने ताकि तमाम जो लहसुन के जवे हैं उनके ऊपर कुकिंग ऑयल लग जाए। तो इसको आप ऐसे ही जो है ना फ्रीज़र में रखते हैं तो ये बिल्कुल भी इसके ऊपर बर्फ़ वगैरह नहीं जमेगी और ना ही एक दूसरे के साथ चिपकेंगी, क्योंकि इनके ऊपर कुकिंग ऑयल लग चुके हैं। तो अगर आप इसको ऐसे भी फ्रीज़र में रखेंगे और जब आपको जितनी ज़रूरत है अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप निकालें और आप इसको पीस लें। अगर आप अभी इसको पीस के रखना नहीं चाहते तो, लेकिन मैं इसको पीसने वाली थी तो इसलिए मैंने इसको चॉपर में डाला है। इसके अंदर मज़ीद मैं 1 टेबल स्पून के करीब मैंने कुकिंग ऑयल भी डाला है और इसके अंदर हम नमक भी 1/2 टीस्पून डालेंगे। अगर 250 ग्राम 1 पाव के करीब लहसुन है तो 1/2 टीस्पून नमक जो है वो काफ़ी होगा। नमक मैंने जब पीस रही थी उस वक्त मुझे डालना याद नहीं रहा था, तो बाद में हम इसके अंदर नमक डाल लेते हैं।
नमक को मैंने अच्छे से मिक्सअप कर लिया। अगर आप घर के जो काम करने वाली अक्सर ख़वातीन जो होती हैं, खातून जो होती हैं, वो बिल्कुल अकेली होती हैं और सारे घर को उन्हें हैंडल करना होता है, तो अगर आप ये छोटे छोटे काम जो है पहले से करके रख लें तो लाइफ जो काफ़ी आसान हो जाती है और बहुत आसानी से हम जो है डेली रूटीन में जो लंच या डिनर हम लोग बना रहे होते हैं ना, बहुत कम टाइम में हम रेडी कर लेते हैं। तो ज़रूर आप इस को ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।